मैंने एक प्रेडिक्शन किया था कुछ टाइम पहले कि मोहसिन एजाज जो है वो मोहसिन अली को बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा। क्योंकि तुम देखोगे कि पिछले 10 दिनों से, जो कि सही भी हो गए प्रेडिक्शन, क्योंकि पिछले 10 दिनों से 12 दिनों से साथ वीडियो नहीं बना रहे ये लोग। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो मोहसिन एजाज जो है वो जर्नलिस्ट है। ये तो सोफ़ा जर्नलिस्ट है दूसरा वाला। एजाज जो है थोड़ा बहुत मतलब पाकिस्तान में कितना ही जर्नलिज़म कर लेगा, रहेगा तो मदरसा छापी। थोड़ा बहुत जर्नलिज़म ये करता है तो इसे इस आदमी से तो ज़्यादा ही पैसे मिलते हैं। तो अब कोई आदमी अगर अपने 40 मिनट दिन के, वो भी 3 बार वीडियो बनाने के, अगर कोई इतना टाइम और इतना रिसोर्सेज अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो डेफिनेटली कुछ तो एक्सपेक्ट करेगा कि उसको रिटर्न में मिले। लेकिन इस अली बिन लुल्ली के साथ वीडियोस बनाने के बाद भी इसके कितने व्यूज़ आ रहे हैं? 5,500, 4,500, 3,500। मतलब जो हाल इसने मोहसिन रिएक्ट्स का किया हुआ है अपने चैनल का, वो हाल इसने इस मोहसिन 2.0 का भी कर दिया। मतलब तुम सोच रहे हो बहुत कम तुम्हें वीडियोस मिलेंगे जिसमें 10,000 व्यूज़ से ज़्यादा होंगे, जबकि इंडिया की खुलेआम चाट रहा है ना। खुलेआम शुरू हो जाता है इंडियन प्लेयर्स ये वो पिता भाई और पता नहीं क्या क्या बनाने लगता है। तो वही है, बाप बहनोई बनाने के बाद भी इंडियंस को इतना ज़्यादा चाटने के बाद 1 साल हुआ नहीं वीडियो को बनाते हुए और 1,500 वीडियोस डाल दी, 1,100 वीडियोस डाल दी, फिर भी व्यूज़ कितने? 10,000, 5,000, 6,000। तो इसमें क्या ही रेवेन्यू होता होगा। और ना तो ये कुछ प्रमोशन करते हैं। मुझे लग रहा है कि इसमें मोहसिन की जो बीवी है ना रिदा, उसका ब्रा पैंटी भी नहीं आ पाता होगा। उसने, मोहसिन एजाज ने भी कहा होगा भाई तुम अपना रिएक्शन चैनल देखो, मेरे पास बीवी बच्चे हैं, मुझे उनका ध्यान रखना है। तो वही है, यही हाल हो चुका है इसका। व्यूज़ भी डाउन हो गए, मेरी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही भी हो गई। जो आप प्रेडिक्शन करते रहते थे भाई, प्रेडिक्शन ये होती है कि पहले प्रेडिक्ट कर लिया कि मोहसिन एजाज ने इसको लात मार दी है चैनल से, और लिटरली लात मार दी है। अब आप कभी भी नहीं देखोगे कि मोहसिन एजाज इसके साथ मिल के शो करेगा, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि इस आदमी के पास कोई पुल नहीं है। ये आदमी एक नेगेटिव है, नेट नेगेटिव है उसके चैनल पे। अगर मैं उसके चैनल पे बैठ के एनालिसिस करना शुरू कर दूँ ना, जो कि मुझे उतना ख़ास कोई आता नहीं है, ये तो अपने आप को सो कॉल्ड जर्नलिस्ट भी क्लेम करते हैं, मुझे उतना कोई ख़ास क्रिकेट पे एनालिसिस आता नहीं है। मतलब जितना तुम्हें आता है, जितना और दूसरे को आता है, उतना मुझे भी आता है। इसे तो इतना जर्नलिज्म ही क्लेम करता है ना, मैंने कर रखा है पता नहीं कौन कौन से अखबार में अपनी बहनें चुदाता रहा है ये। तो उससे ज़्यादा व्यूज़ तो मैं ले आऊँगा इसके साथ बैठ के। तो यही है, इतने ज़्यादा अखबार में तुम क्लेम करते थे कि तुम 2010 में 2011 में 1,000 रुपये चार्ज कर रहे हो। भाई मैं एक बात बता दूँ ना, उस टाइम पे भी 1,000 रुपये कुछ नहीं होते थे। अगर तू प्राइम टाइम पे आ रहा है ना, 9 बजे 8 बजे, वहीं पे तुझे पैसे मिलेंगे। स्पोर्ट्स जो चैनल में जो प्रोग्राम होता है बहुत ज़्यादा नहीं होता है, वो भी रिजवान के बोलने पे तुझे 1,000 रुपये वो देता था, वरना तुझ जैसे चवन्नी छाप जर्नलिस्ट को 1 रुपये ना दे भाई। तो उसका फ्लेक्स करना, 1,000 रुपये मुझे मिलते थे प्राइम टाइम के, तो वही तो तेरी औकात थी और उतना ही तू जर्नलिस्ट है। आज भी तेरा 1,000 रुपये ही रेवेन्यू होता है महीने का। बात ये है, पहले तुझे शो के 1,000 रुपये मिलते थे, आज तुझे महीने के 1,000 रुपये मिल रहे हैं। बेटा के तेरे डिग्री कंप्लीट हो नहीं पाई अभी तक, 7 साल 8 साल पता नहीं कितने ही साल हो जाएंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री करने की कोशिश कर रहा है। एक फेल्ड इंजीनियर है, एक फेलियर आदमी है, 26-27 साल का हो गया, आज भी यूट्यूब के टुकड़ों पे जी रहा है। तुम्हारा परिवार ही पूरे के पूरे यूट्यूब के टुकड़ों पे चलता है। तुम्हारी वाइफ का ब्रा पैंटी आना बंद हो जाए अगर यूट्यूब बंद हो जाए, तुम्हारे बच्चों का खर्चा चलना बंद हो जाए अगर यूट्यूब बंद हो जाए। इतने ज़्यादा तुम डिपेंडेंट हो। अगर इतने ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हो तो यूट्यूब बंद करो और कोई धंधा खोल लो, कोई दूसरा वाला। अबे तुम इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, तुम्हें क्या रेवेन्यू आता है? 2 रुपये 3 रुपये इस तरीके का तुम्हें भिक्षा मिलती है। तो मोहसिन अली, मेरा चैलेंज है, तू अपना यूट्यूब पर डैशबोर्ड दिखा दे और ये बता दे कि तुझे रेवेन्यू कितना होता है, ठीक है, और तू इन्वेस्टमेंट कितनी करता है। और फिर तू तब बोलना कि तेरे पास बहुत सारे बिजनेसेस हैं। क्योंकि जिस आदमी के साथ पास इतने सारे बिजनेसेस होते हैं ना, वो अपना इतना कीमती टाइम इस काम में इन्वेस्ट नहीं कर रहा होता है। इतना लो प्रोडक्टिव काम। तुम तो क्लेम करते हो ना कि तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, कोई टाइकून हो, बिजनेस टाइकून, तुम्हारा डीटीएच का धंधा चलता है भाई। अपनी वाइफ को बेरा जगह अपन भेजना, ये कोई बिजनेस नहीं होता है, ठीक है। तो
मेरे पास एक अच्छा ट्रेड डील है। मेरे दोस्त हैं कई सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, क्या पता कोई कल को फॉरेन चला जाए, ठीक है, तो भी तुझे तेरे बेटे को भी पंखा अंखा साफ़ करने में लगा देंगे, ठीक है। तो मुझसे कांटेक्ट कर, देख तू अगर मुझसे प्यार से बात करेगा और जो तूने हमारी आर्मी और हमारी देवी देवताओं के बारे में उल्टी सीधी बातें बोली हैं गंदी गंदी, अगर वो सब वापस लेकर, और खुशी गुप्ता के बारे में जो तू कह रहा था टन 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 पॉम पॉम पॉम, तेरी बीवी के कितने पॉम 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 मैं बताऊँ अभी, बेशर्म आदमी। पाकिस्तान में मुझे लग रहा है लोगों को यही तरबियत है, तेरे बेटे को भी वही तरबियत होगी, इसलिए 7 साल से आज तक इंजीनियरिंग नहीं क्लियर कर पा रहा है ना। इंजीनियरिंग जैसी एक थकी हुई डिग्री, जिसमें मैं बता रहा हूँ, मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, मैं अपनी रियलिटी बताता हूँ लोगों को कि भाई अगर तुम इतना घटिया से गंदे आदमी हो ना, तुम तब भी तुम्हें पास कर देंगे वो लोग, लेकिन तू पास नहीं हो पा रहा है। तू कितना ज़्यादा गिरा हुआ आदमी है, तू सोच अपने बेटे पे तूने ध्यान दिया होता ना, तो आज के टाइम पे उसकी पंखा साफ करने की हालत नहीं हो रही होती। व्लॉग्स बना रहा था ना वो नशे करके, यही है भाई, वो पेपर में ही नहीं देने जाता होगा। कई सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो पेपर ही नहीं दे पाते हैं क्योंकि वो इतने नशे में होते हैं, नशे में धुत। मैं रणबीर अलाहाबादी और पता नहीं किस किस का पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें वो लोग अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, वैसे ही तेरे बेटे की भी स्टोरी होगी। आई एम प्रिटी श्योर। यूट्यूब का धंधा छोड़, कोई धंधा शुरू कर, ठीक है। अपने बच्चों का और अपनी बीवी का थोड़ा भविष्य संवारने की कोशिश कर, और अपने बेटे को भी उसी धंधे में लगा दे, क्या पता वो कुछ कर ले। 70% पे भाई तू फ्लेक्स कर रहा है अपने बेटे के, पता नहीं उसके किस चीज़ में उसके इतने आ गए थे भाई, और फिर तूने खुद ही एक्सपोज कर दिया अपने बेटे को कि वो कोई बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं होते। तो क्या चीज़ का फ्लेक्स और क्या चीज़ का वो। तू अपने बेटे की डिग्री वायरल कर, वायरल नहीं मतलब शोकेस कर दे, और अपना यूट्यूब रेवेन्यू शोकेस कर दे, और वो भी शोकेस कर कि कौन सा बिजनेस कर रहा है तू, ठीक है। हम तब जानेंगे कि तू कितना बड़ा वो है। Something for your